आपने 5-6 साल के बाद सोशल क्लब को ज्वाइन किया, इतनी तख़ीर क्यों? अ, मैं असल में जो है वो इनिशियल में जब आदमी आता है तो वो स्टडी करता है इन्वायरमेंट को, अच्छा। देखता है कि कौन से लोग जो हैं वो, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो सोशल लाइफ से है। और मैंने वो जो पहले 4-5 साल या 6 साल किए हैं, एक ही बच्चा था मेरा स्कूल में जाता था वो, क्योंकि 3 साल तो मेरा स्कूल में नहा 83 में मेरी शादी हुई, तो 84 में जो है वो पहला बच्चा मेरा पैदा हुआ। तो उसको फिर 4 साल चाहिए थे, 5 साल। जी, जी। तो स्कूल में इंटरेक्शन उसी वक्त होता है कि जब आपके बच्चे जी, पढ़ रहे हों, फिर जी। आप जाएं, छोड़ने के लिए जाएं, लेने के लिए जाएं। तो वो पहले जो 4-5 साल थे, एक मेरी अपनी भी सेटलिंग थी जो है वो, क्योंकि मैं जब आया था तो मैं जिस कंपनी में आया था तो आई वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी मुस्लिम, अच्छा। क्योंकि उसमें सब इंडियन थे और गोरे और इंडियन थे। हाँ, हाँ। और मुझे उसमें बल्कि उनके नाम भी प्रोनाउंसिएशन नहीं होते थे। एक अभी भी मेरा जो बॉस था उस वक्त नॉर्मन कैनियन था, लेकिन एक और इंजीनियर था, पुनकल नाम था, आजकल भी इधर है, हम कभी कभी बात करते हैं। तो उसका नाम भी प्रोनाउंसिएशन में मुझे डिफ़िकल्ट लगता था, अच्छा। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बाहर आए थे। तो जी, वो जी। 4-5 साल मुझे लगे उसमें सेटलिंग में। और फिर मैंने मूव किया इधर। एक काउंसलर थे राजा सुल्तान करके, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जाकर फौत हो गए। आमीन। तो उन्होंने मुझे फिर घर इनवाइट किया और वहाँ पे मेरी इंट्रोडक्शन हुई बसरा साहब से। अब्दुस्तार बसरा थे जी। और काजी यूसुफ थे, दोनों इस दुनिया में नहीं है और दोनों मेरी दुआ में हमेशा शामिल है। माशाल्लाह। तो उनका बहुत अच्छा एक कम्युनिटी के लिए एक सर्विस रही है जो उन्होंने दी। उनकी गाइडेंस में हम काम करते थे। सही है। तो आपको क्या लगा कि सोशल क्लब उस टाइम पर क्या ख़ास कर रहा था? या आपकी इतनी बिज़ी जो स्केड्यूल थे उसमें से आपको टाइम निकाल के फिर आप उसमें अटैच हो देखिए, गए? ये जो है 92 में तो सोशल क्लब फाल नहीं था अच्छा। इतना। ड्राइंग रूम में था और लोग जो हैं वो चंद लोग जो हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है। शायद बशीर साहब हैं, भट्टी साहब हैं, फिर अरशद अली ख़ान हैं, फिर तहर मलिक थे उनके साथ एक, फिर वो चले गए उस्मान बेग थे, यहाँ से बहुत सारे और भी लोग हैं। तो लेकिन वो एक तो रजिस्टर्ड नहीं था, काम होता था। तो हम उनके साथ जो हम उनको कहते थे। 92 में एक मीटिंग हुई हमारी एम्बेसी, उस टाइम हमारी जो है वो ये कुरम जो राउंड अबाउट पहले था सिग्नल है उसके साथ होती थी। ठीक है। तो गालबन खालिद महमूद थे एम्बेसडर। तो वहाँ पे फिर हम इकट्ठे हुए और वहाँ से हमने फिर कोशिश की कि क्लब को जो है ओपन होना चाहिए, लोगों के साथ जनरल पब्लिक में आना चाहिए। तो उस वक्त जो है ये चौधरी इलियास हैं, फिर राना जमील हैं, अल्लाह ताला को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, सखावत बुखारी साहब हैं जी। जो है, ये सारे लोग जो हैं ये उस टाइम इकट्ठे हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है 98 में आके हमने रजिस्टर्ड करवाया क्लब। सही। ये जो 6 ईयर का जो अरसा था, इसमें भी काम भी हुए, साथ साथ सोशल काम भी होते थे, सोशल मीट्स भी होती थी और इवेंट्स भी होते थे। लेकिन वो इस लेवल पे नहीं होते थे जिस लेवल पे 98 के बाद शुरू हुए। सही। तो उसके बाद आपने फिर कौन-कौन से इक़दामात किए जब आपने सोशल क्लब में से अटैच हुए, रजिस्टर्ड हुए? उस टाइम पे जो प्लानिंग में, जो स्केड्यूल में या जिसका एजेंडा होता है, उसमें क्या कुछ शामिल था? देखिए, एजेंडे में ये शामिल था कि हमें सबसे पहले तो अपना एक ऑफिस लेना है, अच्छा। उसको मेंटेन करना है और उसमें हमने स्टाफ रखना है, क्योंकि ऐसे काम नहीं हो सकता। सारे आदमी अपने अपने रोज़गार भी कमाना है ना जी, उन्होंने। जी, जी, जी। तो उसके लिए हमारा ये एजेंडा था कि हम एक ऑफिस बनाएं, उसमें एक सेक्रेटरी रखें और फिर हम मिनिस्ट्री के साथ जो है अपने बाईलॉज जो हैं उनको रजिस्टर किया जाए प्रॉपर। रजिस्टर तो फिर 98 में हो गए थे, जी, जी। जिसमें अरशद अली ख़ान का बहुत बड़ा किरदार है। जो है कॉरपोरेट हमारे जो है ना, एक मिनिस्ट्री के बाईलाज हैं, एक कॉरपोरेट बाईलाज है। जी, जी। तो कॉरपोरेट बाईलाज मिनिस्ट्री के तो आप चेंज नहीं कर सकते। कॉरपोरेट इन द लाइट ऑफ द मिनिस्ट्रियल रेगुलेशन यू कैन आल्टर इट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री। तो वो हमने किए अपनी मजाज के मुताबिक। तो वही जो है आज भी वही है, नहीं चेंज हुए। तो फिर हमने जो है वो ऑफिस बना लिया। हमारा ऑफिस था दारसेट में और बड़ा सारा फिर हमने वहाँ पे सेक्रेटरी भी रखा, क्योंकि मैं पहला जनरल सेक्रेटरी था जो है उस सही। वक्त। तो ये सारे जो है फिर मैंने जो है एक मैनेज करके काम को जो है
हमारी मिनट्स जो होते थे, मीटिंग्स जो होती थी, वो बाकायदा इशू होते थे मिनट्स। पहले तो कोई नहीं था ना, रिकॉर्ड भी नहीं था। तो वो सारा रिकॉर्ड आज भी अगर इनके पास है किसी जगह पे पड़ा हुआ, तो मेरे मिनट्स होंगे लिखे हुए उस वक्त के। अच्छा। तो मिनट्स में अप्रूव कराता था, और जो मिनिस्ट्री से हम अप्रूवल वगैरह लेते थे वो भी मैं ही कारस्पॉन्डेंस करता था मिनिस्ट्री के साथ। तो हमने एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है क्लब को आगे लेके चले, और ये सिलसिला जो है फिर 2016 तक या 17 तक कह लें, ये फिर 92 से लेके ये तकरीबन 18 तक जो है, ये तो मैंने हर कैपेसिटी में काम किया है। एज अ डायरेक्टर भी काम किया, एज अ जनरल सेक्रेटरी भी काम किया, एज अ वाइस प्रेसिडेंट भी काम किया, एज अ चेयरमैन भी 4 साल 2 एग्जीक्यूटिव कंसेक्यूटिव टर्म में मैं रहा। एक वक्त ऐसा था कि मेरे पास 2 कैप थे, यानी कि मैं स्कूल के बोर्ड में भी था अच्छा। और इधर भी था। I was the chairman over here and I was the school board member था। तो दोनों तरफ मेरी ज़रूरत थी। मुझे इन्होंने कहा कि आप आएँ, क्योंकि बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस है, बिल्डिंग के जो नए वर्क हैं, वो सारे जो है वो मुझे असाइन किए गए इन राइटिंग बाय द एम्बेसडर। तो फिर मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने उसको जो है 2 कैप रखी, सिलसिला चलाया। और उस वक़्त ये बिलाल मुबशर, उस वक़्त क्या था कि ये थोड़े थोड़े मसाइल उस वक़्त भी थे, लेकिन उस वक़्त जो है वो मैं क्या करता था कि मैं इनके पास चला जाता था, इनको मना लेता था, डायरेक्ट अप्रोच कर लेते थे। तो इनको मना लेता था जाके, चाय पे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सारे मिल बैठते थे, मसाइल थे, ये लड़ते थे आपस में, ये काम होते थे, लेकिन 50% पॉजिटिव लड़ाई होती थी। ये मेरे साथ जो है, ये अभी अपना हैं अलियास के जो भाई हैं, अपना ये जो राना जमील के साथ जो है अब्बास जो है, जी जी। अब्बास उस वक्त साथ थे। फिर एक और हैं ये जो इब्ने माजिद के जो हेड है, तो खान साहब, तो वो थे हमारे साथ। इन्होंने बड़े पॉजिटिव तरीके से हम लेके आए। अज़रा अलीम, इसने मेरे साथ बहुत काम किया है और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती थी। समर कैंप लगाए हमने रिलीजियसली हमने बच्चों को जो है, खान साहब जो थे उनको जो है हमने अलहदा एक मैंने असाइन किया उनको। उन्होंने इतना अच्छा जो है बच्चों को कुरानी तालीम, और वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते थे उनको तालीम, दूसरी जो है हमारी तालीम, ये सारा सिलसिला हमने चलाया उस वक़्त। जितने नेशनल इवेंट थे मेरे दौर में, 40 से 45 नेशनल इवेंट, और आपके ओमान के इवेंट, और हमारे इलामा इकबाल डे हमारा जो है वो 23 मार्च, ये सारे जो हैं हम कल्चरल भी शो करते थे। ये सारे मैंने बुलाए हुए हैं, आपके जो प्रोमिनेंट सिंगर्स हैं, जी जी। ये सब हमने जो है बुलाए हुए हैं। मलकू है, तो ये अपना मज़र राई है, सायरा नसीम है, हुमैरा अरशद है, और भी जो है वो जो नाते पढ़ते थे जो फौत हो गए क्रैश में, एक्सीडेंट में, जुनेद जमशेद, उसको भी बुलाया हमने, इब्रार अल हक को भी बुलाया हमने। तो ये सारे इवेंट जो है, कराची से हमने बहुत सारे जो है वो अल्लाहू वाले जो थे वो उनको बुलाया। ये इवेंट हमने बहुत सारे किए हैं। बल्कि ये पहली जो आपकी काइट फ्लाइंग शो था, ये पहला शो जो था जिसमें पूरा ओमान जो है पागल हो गया था कि ये क्या हो रहा है इधर। स्टेज लगाया हमने जाके जो है वो इधर गोबरा में बीच पे, अच्छा। और अजेबा बीच पे जो बहुत बड़ा स्टेज मैंने लगवाया। और क्योंकि सोर्स थे तो फिर मैंने जो है वो सारे जो है जनरेटर वगैरह के साथ वहाँ पे जो है कई 10,000 लोग तो अखबार ने लिखा जो अच्छा। आए थे वहाँ पे। और पुलिस परेशान होगी, पुलिस जो ये रोड आपकी यहाँ तक बंद होगी कि ये क्या हो रहा है। तो ये हमने किए हुए हैं। उनके अगर फ़ोटो, मेरे पास सारी सीडीज़ आज भी हैं उनकी। ये सारे इवेंट्स की मेरे पास रिकॉर्ड है इनका। तो बरकैफ वो फिर ये हमारा जो आपका क्वेश्चन जो था कि हमने क्या एजेंडा क्या था, हमारा ये एजेंडा था, हम यहाँ तक लेकर आए हैं। लेकिन जिस वक्त मैं क्लब से बाहर आके, मेरा सोशल काम तो आज भी जारी है। मेरे बच्चे जो हैं, मेरी बच्चियाँ जो हैं बैक होम, इधर ट्यूशन उनकी फ़ीस, उनकी सब चीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जारी है, वो चल रहे हैं। और कई बच्चियाँ, 2 बच्चियाँ डॉक्टर भी मैंने बनाई हैं, अंडर प्रिविलेज लोगों की। अभी भी जो है वो एक बच्ची जो है वो मास्टर कर रही है।
तो हम उनको जो है वो करते रहते हैं। सही। तो ये हमारा एजेंडा था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब भी ओमान आए जी थे, बिल्कुल आए थे हमारे क्या दौर। कहेंगे उस उनके आने के हवाले से, उन क्या मकसद था उनके आने का? देखिए उनके आने का मकसद ये था कि शबीर करके थे जो हमारे काउंसलर थे, उनसे जो है हमारी बात हुई, तो अम्बेसी ने हमारी काफ़ी मदद की उनको यहाँ लाने में। मकसद यही था कि उनको हम इंट्रोड्यूस कराएं कि ही इज़ द फादर ऑफ द एटॉमिक फैसिलिटीज़ व्हाट वी हैव। और वो यहाँ पे आए। उन्होंने बड़ा अच्छा जो है, हमने ये मेरा ख्याल क्राउन प्लाजा में गालबन हमने उनका जो है प्रोग्राम किया। अच्छा। और उसमें बहुत सारी बातें प्राइवेटली भी उन्होंने हमें बताई कि किस तरीके से उन्होंने इस अचीवमेंट जो ली उन्होंने किस तरीके से किया, किस तरीके से वो वहाँ काम करते थे, किस तरीके से फार्मूले यहाँ लिख के बुलाते थे, जो है इतनी पाबंदी थी उनकी। और फ्रांस से फिर किस तरीके से वो निकले, जुल्फ़कार अली भुट्टो से कैसे मिले, उसने उनको क्या कहा। जब वो वापस आ गए अपनी इतनी फैसिलिटीज़ छोड़ के, 3-3 गाड़ियाँ थी कहते हैं हमारे पास, और बहुत ज़्यादा पैसे थे, लेकिन मैं मुल्क की खिदमत करना चाहता था। तो मैंने उस जज्बे के साथ वापस आया, और जब मैं यहाँ वापस आया तो मुझे एक 2 कमरे का घर दिया इन्होंने। और मुझे बहुत सारे कुछ ऐसे एलिमेंट उन्होंने बताए हमें जो मैं अभी आपको कैमरे में नहीं बता सकता, जो आज भी हमारे सो कॉल्ड लीडर हैं उन उन पार्टियों के। तो उन्होंने मुझे भगाने की बहुत कोशिश की। मेरी सैलरी जो है 3-3 महीने के बाद आती थी, अच्छा। और मुझे किसी भी स्टेट जो है, जो इनके इवेंट होते थे उनमें नहीं बुलाया जाता था। वजह ये थी कि ये यहाँ से चला जाए। कौन सी फोर्सेस कहते हैं कि पीछे काम कर रही थी, लेकिन मैंने तहिया किया हुआ था, तो मैंने वो काम अपना किया। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद मेरे साथ जो हुआ वो कहते हैं आपके सामने है। उस वक्त नहीं था जो है, ये बाद का भी एक इंटरव्यू है उनका। जब वो यहाँ आए थे तो उस वक्त तो वो अच्छे लेवल में जो थे हमारे, ही वॉज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ नेशन, और सब रिस्पेक्ट कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, उन्होंने फिर अपना बचपन बताया कि मैं एक धोती, एक लुंगी में और एक ट्रंक में मैं इंडिया से कराची में आया। तो मकसद यही था हमारा कि वो आए और हमारे बच्चे जो हैं जी जी, उनको ये अपने पता हीरो चले, अपने हीरोज को अपने आमने हीरो सामने को जो है देखें। आमने सामने देखे। बिल्कुल ऐसे स्कूल ही। में भी वो गए, फिर हमने प्राइवेटली डिनर भी किए उनके साथ। सही है। एक और बड़े स्टार जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उस वक्त क्रिकेट के एक अरूज पे थे और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया, जनाब इमरान खान साहब भी ओमान तशरीफ़ लाए थे। कितनी बार वो तशरीफ़ लाए, उनको लाने का और वो उन्होंने आके क्या किया, क्या मकसद था? देखिए इमरान खान जो हैं वो मुतअद्दिद बार यहाँ पे आए हैं। लाने का मकसद एक, उस वक्त तो जो पहले उनका मकसद तो यही था कि जब वो यहाँ पे आते थे तो वो एज अ क्रिकेटर आते थे। जी। पीडीओ ग्राउंड में वो इसमें गिलानी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। आफ्ताब गिलानी। आफ्ताब गिलानी, इनके साथ इनकी टीम होती थी। और यही जो है ये उस्मान बेग जिनका मैंने नाम लिया, ये कैद आज़म टूर्नामेंट हुआ करता था हर साल, बड़े लेवल में हुआ करता था, जिसमें हमारे सारे टेस्ट प्लेयर भी आते थे, इंडिया के भी आते थे। और ये इधर एक मैच हुआ करता था, कैद आज़म टूर्नामेंट हुआ करता था। तो उस वक्त तो उनको लाने का यही मकसद था कि वो हमारे हीरो हैं और बड़े अच्छे क्रिकेटर थे। लेकिन जब उन्होंने बाद में पॉलिटिक्स में आए तो फिर उनका मकसद ये होता था कि यहाँ आके वो डोनेशन के लिए भी आते थे और वैसे इंट्रोडक्शन के लिए भी आते थे। ये मकसद था उस वक्त उनका यहाँ आने का। सही है। और लोग भी पसंद करते थे, हीरो थे हमारे दिलों के जो है, बिल्कुल सही जो है। कि आज भी दिलों के हीरो बिल्कुल हैं। सही है। कई लोगों के जो है सही है। लोग आज भी उनसे प्यार करते हैं, डेफिनेटली वो एक बिल्कुल करते नेशनल हैं। हीरो हैं। यस यस। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो डिफरेंट हो सकता है, चेंज हो सकता है, हाँ लेकिन बिल्कुल। हीरो से तो हम रूगर्दानी नहीं कर जी सकते। जी जी। आपने सोशल क्लब को बतौर चेयरमैन भी सर्व किया, जिस तरह कि हम पहले बात कर चुके हैं। फिर 4 साल के बाद आप फिर वाइस चेयरमैन बने, और जो आपके अंडर पहले काम करते थे मियां मनीर साहब, वो चेयरमैन बने, आप वाइस चेयरमैन बने। ऊपर से नीचे और नीचे से उनका ऊपर जाना, कैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए ये ऐसा था कि हमारे कॉरपोरेट बाइलाज में 2 कंसेक्टिव टर्म्स के बाद आप कोई पोस्ट नहीं रख सकते। आप डायरेक्टर तो बन सकते हैं,
अच्छा। या फिर आपको स्टेप डाउन होना पड़ता है। ये हमारे कॉर्पोरेट बाईलॉज है, मेरे पास उनकी कापी मौजूद है आज भी। लेकिन मिनिस्ट्री के बाईलॉज में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। अच्छा। आप 10 साल रहें, 20 साल रहें, लेकिन हमारी एक रवायत थी कि हमने अपने कॉर्पोरेट बाईलॉज को फॉलो करना है, जिसमें जावेद नवाज़ ने फॉलो किया, वो भी स्टेप डाउन हुए। मियाँ रियाज ने फॉलो किया, वो भी स्टेप डाउन हुए। मैंने भी फॉलो किया, मैं भी स्टेप डाउन हुआ। तो जब मैं स्टेप डाउन हुआ तो मुझे ये रिक्वेस्ट की गई, बल्कि उससे पहले जो है अम्बेसी में हमारा काफ़ी जो है सपोर्ट होती थी हमें, सोशल क्लब में अम्बेसी की बहुत सपोर्ट। हम एक पेज पे थे, स्कूल भी एक पेज पे था जी और अम्बेसी भी। तो उस वक्त जो है वो जब 2 टर्म पूरे हो गए मेरे, जी जी। तो मैंने फिर जो है खुद ही कहा कि मैं जो है अब आई शुड बी नॉट कंटिन्यूइंग इट। तो जो मियाँ साहब मेरे जो है वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम, इनको हम ऊपर ले आए और मैंने स्टेप डाउन होकर नीचे चला गया। तो वो इन रियलिटी तो काम तो वही था जो मैं पहले करता था। तो मियाँ साहब जो है वो जब उन्होंने पोस्ट ले ली तो उनके साथ मैंने मिल के काम किया, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ नॉट अ प्राइड दैट आई शुड हैव अ प्राइड दैट आई एम द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आज तक अपने कार्ड पे सोशल क्लब का कोई ओहदा नहीं लिखा। अच्छा। नो, बिकॉज आई शुड बी नोन एज अ पर्सन। मेरे काम बताएं लोगों को कि मैं क्या करता हूँ, बजाय ये कि मैं कार्ड पर लोगों को बताऊं कि मैं कौन हूँ। ये मेरी एक सोच है अपनी। तो मैंने वही जो मैं पहचान, जो मेरे पेशे की जो पहचान है, वही मेरे कार्ड पर है जो है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और वही मेरे जो है कार्ड पर भी जो है वही रहा। और मैंने काम किया और मैंने वही काम कंटिन्यू किया जो मैं एज ए प्रेसिडेंट करता था। तो वो मेरा कंटिन्यू रहा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उसमें। और मियाँ साहब का भी काफ़ी मेरे साथ जो है वो साथ रहा, हमारा काफ़ी लंबा साथ है। उस वक़्त जो है मियाँ साहब ने जो भी किया वो मतलब कम्युनिटी बताएगी, जो मैंने किया वो कम्युनिटी बताएगी। तो बजाय ये कि हम कहें कि जो है किसने क्या किया, वो तो सबके सामने है। और आज भी जो है वो, मैं अपने क्वेश्चन को यहाँ तक कि आपके आंसर को जो है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने बड़े अच्छे एहसन तरीके से उसको भी निभाया, एज ए प्रेसिडेंट भी निभाया। जैसे मैंने आपको कहा कि एज ए जनरल सेक्रेटरी भी मैंने 3 बार एज ए जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, 1 बार भी नहीं जो है। क्योंकि ये जो 25 साल का सफ़र है, इसमें पोस्ट में ही रहा हूँ, कहीं ना कहीं पोस्ट पे। स्वाय मेरे ख्याल 2 टाइम में डायरेक्टर था, बाकी तो मैं या वाइस प्रेसिडेंट था या प्रेसिडेंट था या जनरल सेक्रेटरी था। स्कूल में भी एज अ डायरेक्टर, स्कूल में भी मेरा पूरा रोल जो था वो एलिविएशन ऑफ द एजुकेशंस। हमने बाई लॉज बनाए, हमने जो है वो एक अली जई थे, यूसुफ अली जई प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, उनके साथ मिल के, और हमने जो है वो स्कूल के भी इनके टीचर्स के और ये सारे काम किए। तो ये तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपको कहीं भी, आप किसी पोस्ट इज़ नॉट नेसेसरी to do the work on it. You do the work for the social work. Social work can be done anytime, even night, day, wherever you are. But your नीयत should be there कि जो है आपकी जो है वो सोच जो है वो ठीक होनी चाहिए towards the Allah blessing, rather than जी मुझे लोग मुझे तारीफ़ करें, तो वो मेरी सोच नहीं है। मैं तो अल्लाह के लिए करता हूँ, अल्लाह ब्लेसिंग के लिए। और दिस इज़ ओपन फॉर एवरीवन, पोस्ट इज़ नथिंग फॉर वट एवर द पोस्ट। 2016 में आपने वाइस चेयरमैन के लिए जब इलेक्शन लड़े तो वाइस चेयरमैन बने। 18 में जाकर आपने, मैं उसका चीज़ का गवाह हूँ, आपने फिर अलग पैनल बनाया, अलग पैनल में आप फिर चेयरमैन के लिए आपने इलेक्शन लड़ा और वो आप इलेक्शन हार के मियाँ मुझे जीत गए। आप कह रहे हैं कि आपने पहले स्टेप डाउन किया, फिर स्टेप डाउन करने के बाद फिर आप सामने आए मुकाबले में, ऐसा क्यों? देखिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो ये था कि मैंने जब मैंने 2016 की बात है ना जी 2016 की 2018 की 18 में जी 18 में। तो 18 में मैंने अपनी रिटायरमेंट ले ली थी फ्रॉम द सोशल क्लब, क्योंकि मैं ये समझता था कि अब बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो चुकी है इसमें, और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मेरे मजाज के मुताबिक नहीं हो रही थी। तो मैंने जो है उसमें मेरे दोस्त भी शामिल थे, लेकिन उनकी नीयत जो है वो ठीक थी, लेकिन एक्शन जो है वो टूवर्ड्स प्रॉपर नहीं था मेरी अकल के मुताबिक।
तो मैंने सोचा कि इट इज़ बेटर कि जो है ये अच्छा टाइम है, तो विद द डिग्निटी यू कैन यू नो गो फ्रॉम दिस विद द रिस्पेक्ट, डू योर वर्क वट एवर यू आर डूइंग, वो फोरम नहीं चाहिए आपको। जी। तो मेरे पास जो है एक साहब आए इलेक्शन से पहले, वो देखें अलरुप्ती के बरका में होते हैं, वो मेरे माइंड से उनका जो है नाम जा रहा है। तो वो आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है, बल्कि मुझे सोहार बुलाया गया, सोहार में एक खाना किया गया बहुत बड़ा। तो वहाँ उन्होंने कहा जी कि आप हमारी मदद करें और आप जो है लीड करें, और हम जो है ये जो अभी सिलसिले चल रहे हैं ये ठीक नहीं चल रहे। तो मियाँ साहब जो हैं और दूसरा जो ग्रुप है, मैंने कहा वो मेरे दोस्त हैं, मेरा एक तल्लक रहा है उनके साथ, मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन बसद मजबूरी वो मेरे घर आ गए फिर। तो उन्होंने मुझे, असलम भी थे जो यहाँ से चले गए हैं, चौधरी असलम नवाब जो थे, तो उन्होंने मुझे कायल कर लिया कि मैंने कहा चलें ठीक है मैं ये करता हूँ, लेकिन आपके पास मैं किसी से आज तक वोट नहीं लूँगा जाने के लिए, मैं नहीं मांगूंगा किसी से, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है मांगने की। जो पहला इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान सोशल क्लब का, मैं पाकिस्तान में था, ये सारे बड़े बड़े स्टालवार्ड थे, मैं जिस दिन आया दूसरे दिन इलेक्शन था, तो मुझे नहीं पता कि मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिले क्यों मिले, मैंने किसी शख्स से एक वोट भी नहीं मांगा जाके। तो उस टाइम भी मुझे मेरे वोट सबसे ज़्यादा थे। तो मैंने कहा कि ये आप देख लें, कहते हैं वो हमारा काम है। सिलसिला चल पड़ा, मैंने पेपर दे दिए, सबमिट कर दिए। इधर शाह साहब आए मेरे पास, मियाँ साहब आए, भाई आप स्टेप शाह साहब, फयाज शाह साहब, फयाज शाह साहब, आपको पूरा नाम लेना, क्योंकि आप नाम छाड़ लेते हैं, जो नेल हो गया उनको नहीं पता चलता। अच्छा फयाज शाह साहब, जी, फयाज शाह साहब जो हैं ये बहुत ही, इनका बहुत पॉजिटिव रोल रहा और है जो है कम्युनिटी में। जी जी। तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारी जो है भाई भी हैं और मुझे गाइड भी करते हैं, हमारी सिलसिला चलता रहता है। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि राजा साहब ये आप ना करें ये काम। मैंने कहा जी मैं अब कमिट कर चुका हूँ। तो हम इधर ही बैठे हुए थे, शहर में बैठे हुए थे, तो मुझे इजाज़त दें आप। कोई बात नहीं, ये मुझे हरा दे, मेरे दोस्त हैं, हरा देंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगे। अब्बास ने मुझे बहुत कहा कि आप भाईजान ना करें ये काम, लेकिन मैं कमिट कर चुका था, और जब कमिट एक बार आदमी कर ले तो फिर जो है वो ख़ानदानी नहीं होता कि उससे पीछे हट जाए। मेरी मजबूरी थी, मेरे पास वोट भी सबसे ज़्यादा थे, इसमें भी कोई बात नहीं। लेकिन जी वोट वाले दिन जो है क्या हुआ कि रात को भी मैं एम्बेसडर साहब के साथ था और कमर रियाज से भी बात हो रही थी। तो कमर रियाज, रात को भी यही बात हुई जो अभी आपने क्वेश्चन किया है। तो कमर रियाज जो है somehow the other और चौधरी असलम, ये कुछ इनकी आपस में कोई बात हुई। चौधरी असलम साहब नहीं मानते, वो आज भी मुझे कहते हैं कि मैंने नहीं किया, कमर रियाज कहते हैं कि मैंने नहीं किया। बल्कि कुछ ऐसा हुआ कि वो जो हमारे तकरीबन 200 प्लस जो वोट थे, 180 के करीब, शौकत जो फौत हो गया, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे सोहार में, ये कहीं मियाँ साहब ने अरेंज कर लिए, रास्ते से उनको आते हुए खाना शाना दे के, कुछ पैसे हुए या क्या मुझे नहीं पता उसका, लेकिन मुझे लोगों ने बहुत सारी स्टोरियाँ बताई कि ये ऐसे हुआ है, ये वहाँ पे हुआ है, ये हुआ, लेकिन ये इन्होंने मैनेज कर लिया। वो जब यहाँ पे आए तो मैंने देखा तो वो हालात डिफरेंट थे, लेकिन मुझे कमर रियाज मेरे साथ थे उस वक्त, जी जी, यानी कि हमारे पैनल में थे, तो ये भी उनके पैनल में चले गए। अब ये कहते हैं कि मुझे जो है वो एक भारी शख्सियत ने कहा कि इधर चले जाएं। अभी मैंने उनका नाम पहले ले लिया है, लेकिन वो नहीं मानते, तो लिहाजा जो है वो वोट जो है हमारे जो है वो उधर चले गए। तो लेकिन एक चीज़ जो अच्छी रही कि मेरा आज भी तल्लक उसी तरह ही है, आप देख लें। आप जाते, उसके बाद इवेंट में जाते रहे हैं? हाँ, मैं जाता हूँ, मिलता हूँ, ये घरों में बुलाते हैं, मैं घरों में जाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कम्युनिटी में। एक दोस्त हैं, उनकी एक पॉलिटिकल एफिलिएशन चेंज हुई है, तो उनकी मर्ज़ी, उन्होंने चेंज की, कोई बात नहीं। आप अपने तल्लकात जो है वो बहाल रखें, क्योंकि वही कौमें आगे जाती हैं जो इन चीज़ों को इग्नोर करती हैं। जी जी। तो जो कैरी करती हैं वो फिर आगे नहीं जाती। जो अब ये कैरी कर रहे हैं तो हमारी ये हालत है कि हम आपस में बटे हुए हैं। अगर कैरी ना करें तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है वो फिर सिलसिला जो है हमारा फिर तो हुआ ही नहीं ना, कि क्योंकि मैं निकल आया और क्लब बंद हो गया। अब वो मैं मौजूद था तो क्लब बंद कभी भी नहीं हुआ, क्लब चलता रहा।
बल्कि एक स्टेज पे आके इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ किया, एप्लीकेशन दी कि जाके जी ये इन्होंने पैसे खाए हैं। एक जगह पे एक बात अच्छा। हुई, तो ये डिसऑनेस्ट हैं जी, ये सारे इन्होंने एक तरफ हो गए स्वाय 2 बंदों के, एक अब्बास के और एक वो खान साहब जो हैं। तो खान उन साहब कौन से? यही इब्ने माजिद वाले हैं अच्छा, ना अच्छा। जो है, तो उन्होंने जो है इफ्तिखार खान साहब जो है, खान साहब, जी, जी, समझ जी गए। जी, तो उनके अलावा बाकी सब ने उस पर साइन किए। जब वो लेटर उधर गया तो वो मिनिस्ट्री हैरान हो गई कि ये क्या हो गया है। उस वक़्त बिलाल जो हमारे साथ मुबशर जो हमारा प्रॉब्लम हुआ कि मैंने, अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो मैंने 2008 में एक एप्लीकेशन दी थी अपने क्लब के जगह के लिए, 2008 में। इस पर मैं 5 मिनट लूँगा जी, जी, आपका। ज़रूर, प्लीज़। तो मैंने ड्राइंग्स बनवाई, उसके ऊपर मैंने फिजिबिलिटी बनाई, तो मैंने कहा कि हमें 10,000 स्क्वायर मीटर जगह दें। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन पाकिस्तान सोशल क्लब हु हैज़ ऑफिशियली रिक्वेस्टेड टू द मिनिस्ट्री फॉर लैंड। तो जब मेरी एप्लीकेशन गई तो उस वक्त के जो मिनिस्टर थे उन्होंने कहा सारे क्लबों को कहो फिर सारे दें, अगर करना है तो हमने ज़ाहिर है कि सबके लिए करना सबके है। लिए करना है। तो ये सिलसिला जो है 2-3 साल हमारी मीटिंग्स होती रही, सिलसिला जारी रहा। एक स्टेज पे आके उन्होंने अलॉट किए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग से, उन्होंने टाई करके हमें जो है अल अमरात में जगह जो है वो मिलनी थी। तो एग्जैक्टली उसी वीक में इन्होंने एक लेटर लिखा मेरे ख़िलाफ़, और ये जी इन्होंने ये किया, सब झूठ, सब झूठ। उसमें गिलानी साहब भी शामिल थे, अच्छा। उसमें कादरी साहब है एक, जो है आप जानते हैं, जी, जी। ये फिर पाकिस्तान चले गए हैं। हाँ जो पाकिस्तान चले गए हैं, जी, उनका जी, वो जी। अभी, नात पढ़ते अच्छी जो जी जी, उनका अभी बेटा भी इधर है, जी, जी। तो वो भी शामिल थे। तो जब वो गई एप्लीकेशन, मैं इधर खाना खा रहा था दोपहर में, तो वगन साहब ने मुझे कॉल किया कि आपकी तो बादशाहत ख़त्म कर दी गई है। मैंने कहा भी क्या हो गया, क्योंकि मैंने एक इंक्वायरी की थी, मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो इन्वॉल्व थे, 2, मैं नाम नहीं लूँगा। तो मैंने एक टीम बनाई अपनी क्लब की कि इनकी इंक्वायरी करें कि ये रकम जो है ये क्यों ऐसे हुआ है। तो उसके ऊपर क्योंकि वो सच्ची बात थी, तो इन्होंने कहा ये तो सारी चीज़ सामने आ जाएगी, और इत्तेफाक से जिनको मैंने हेड किया वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। अच्छा। इंक्वायरी का जो मैंने हेड किया वो भी उसमें इन्वॉल्व थे, अपनी रसीदें बनाई हुई थी, और वो रसीदें लोगों को दे के जो है वो पैसे ले लेते थे। मेरे पास वो आ गए, और शाद साहब उसके गवाह हैं, प्रिंसिपल जो कर्नल शाद साहब। कर्नल शाद साहब, वहाँ से मुझे पता चला, रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था, मुझे पता चला, मैंने इंक्वायरी लॉन्च कर दी। तो बजाय ये कि मेरा साथ देने के, उन्होंने ये लिख दिया। तो उस टाइम मिनिस्टर ने कहा कि लेट देम सॉर्ट आउट देयर इन हाउस प्रॉब्लम। दूसरों को अलाट हो गई, आप रिजेक्ट हो गए। हमारी आपस की लड़ाइयों की वजह से ये जो नुकसान हुआ हमारा, ये इतना बड़ा नुकसान था। खैर वो हुआ तो एप्लीकेशन का कुछ नहीं, बाद में उनकी सुबकी हुई, उन्होंने कहा आप तो प्रेसिडेंट के खिलाफ ऐसा कर ही नहीं सकते, आप जनरल बॉडी मीटिंग करें और आप ये ऐसा करें, तो फिर आप उनको लाएं तो हम देखते हैं। फिर शाह साहब आ गए बीच में, शाह साहब ने कहा कि इनको माफ़ कर दें। मुझे तो उन्होंने कहा कि हम लेटर देते हैं, जाके केस करें इनके ऊपर, सबके ऊपर जिन्होंने ये लिखा है। लेकिन मैं तो उस किस्म का बंदा नहीं था। शाह साहब आए, शाह साहब बीच में पड़े, शाह साहब ने इनको जो है वो मारा तो नहीं, लेकिन सारा काम किया इनके साथ, तो वो मैटर तो ख़त्म हो गया। उसके बाद मुझे ये ज़मीन मिल गई थी। मैं क्लब में आखिरी जिस दिन मेरा इलेक्शन था, उससे एक दिन पहले जब मुझे इन्होंने हराया, इसी जगह पर श्रीलंकन को 5,000 स्क्वायर मीटर मिली अल अमरात में। अच्छा। मुझे इन्होंने बुलाया, मैं पाकिस्तान में था, मुझे कॉल आई मिनिस्ट्री से कि आप आएँ, 4,000 हम आपको देते हैं श्रीलंकन वाले, क्योंकि मैं तो पीछे इनके लगा हुआ था ना कि मुझे दे, जी, जी। तो 1,000 वो रखेंगे, तो आप एग्रीमेंट करें इनके साथ, हम रेटिफाई करेंगे, 40 साल का एग्रीमेंट होगा। तो ये समझें कि आपके पास ही होगी, लेकिन नाम अभी क्योंकि इनको अलाट हुई है और जगह है नहीं अमरात में। तो मैंने मियाँ साहब को कहा कि मियाँ साहब आ जाइए, और मैंने खाना रखा है, साइन करने हैं मैंने अरशद अली से ड्राफ्ट बनवाया, श्रीलंकन एम्बेसडर से मैंने जाके क्लियर करवाया। तो 320 रियाल साल के थे, 4,000 स्क्वायर मीटर जगह।
अल अमरात में। अच्छा। ड्राफ्ट बन गया, अब मियाँ साहब जो है नहीं आए। इतने बड़े मौके पे नहीं साइन आए। करने थे मियाँ साहब ने और मैंने, क्योंकि हम ऑथोराइज थे, जी जी। और नहीं कोई कर सकता था, मैं अकेला नहीं कर सकता था। इधर हम वेट करते रहे 10 बजे तक, 11 बजे तक, उनका पूरा बोर्ड मेरे पास बैठा हुआ था। उसके बाद इलेक्शन हुए, मैंने कहा चलो इलेक्शन में अगर मैं जीत गया तो अकेला कर लूँगा, मैं हार गया। फिर उसके बाद मैंने एक अटेम्प्ट की, उन्होंने कहा जी कि आप ले लें। मैंने शबीर, काशिफ, अब्बास, मियाँ साहब, पर्सनली मैंने जाके रिक्वेस्ट की कि आपकी मीटिंग है, आपने पहली मीटिंग करनी है, उसमें आप ये अप्रूव कर दें और ये जगह ले लें। मैंने अभी भी होल्ड की हुई है, ये गवाह है, अभी चारों बंदे इधर मौजूद हैं। जी जी। लेकिन फिर मैंने एम्बेसी में कहा, शौकत थे काउंसलर, कि मेरी मदद करें, मुझे ये लेने दें 4000। मैंने इनको कहा कि हम आपको बाउंड्री वाल भी बनवा देंगे और भी चीज़ें बहुत सारी मैं करवा दूंगा। उसके अंदर 4000 मीटर्स के काफ़ी जगह होती है जी, जी। आपकी जो। तो जब इनकी मीटिंग हुई तो मीटिंग में इन्होंने फैसला किया कि नहीं जी, हमें क्यों लेनी है वो जगह, हम अपनी लेंगे। मैंने इनको सख्ती से कह दिया था कि अल अमरात में कोई जगह नहीं है, और ये 4000 स्क्वायर मीटर हमें मिल रही है और फ्री मिल रही है, 320 रियाल कुछ भी नहीं है जो है, तो आपने ये मौका ज़ाया नहीं करना। काशिफ ने मुझसे वादा किया कि मैं इंशाल्लाह, मैंने कहा मुझे बुला लेना, मुझे बुलाना, मैं फर्दर इनको बता दूंगा। लेकिन अफसोस के मुझे जो, अगर कोई रेगरेट कहे ना मुझे मेरी अपनी सोशल लाइफ का, तो ये मेरी सबसे बड़ी रेगरेट है कि मैंने वो मौका ज़ाया किया और इनकी वजह से ज़ाया हुआ। क्योंकि पर्सनल मैं डीप नहीं जाना चाहता कि किसी का नाम ना लग जाए, या हो सकता है जी, कि जी। जो है कोई और चीज़ हो। तो ये चीज़ जो है, ये हमारी जो है, वो अच्छे दोस्त हैं, सारी चीज़ें, लेकिन मुझे इसका रेगरेट है। मैं बिल्कुल जो है इसके ऊपर जो है कभी भी जब सोचता हूँ तो मुझे इतना दुख होता है जी जी, बिल्कुल बात तो कि सही ये है। जो है ये काम हम नहीं कर सके। इतना अच्छा काम किया, मियाँ साहब ने अच्छा काम किया, काशिफ अच्छा काम कर रहा है, शबीर साहब अच्छा काम कर रहे हैं, और ये अपना जो है दूसरे जो लोग हैं, अब्बास भाई जो है, ये सारे कलीम हैं, ये सारे अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इत्तफाक से जो है अल्लाह ने उस वक़्त जो है ऐसा इनके दिमाग में चीज़ डाली कि वो हो नहीं सका सिलसिला। तो मुझे रेगरेट है, बाकी अच्छे काम किए हैं उन्होंने मेरे साथ मिलकर ऐसे सब। ये बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जब जहाँ पर हम अपनी अनाह को आगे लेके आते हैं। जिस तरह हमारी एम्बेसी नहीं बन रही, इसी तरह सोशल क्लब की बिल्डिंग भी नहीं बन रही, बाकी जबकि दूसरे लोगों की ऑलरेडी एम्बेसी भी सेपरेट प्लेस पर ऊपर है, और फिर इसी तरह उनकी सोशल क्लब की भी खास जगह है। 2004 में मैंने एम्बेसी पे काम किया, 2004 में मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाए, 2008 में मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाए। मैंने इनको अभी रिसेंटली वगन साहब के दौर में मैंने रिवाइज करके दिया इनको, सारी चीज़ मौजूद थी, लेकिन वो नहीं बन सकी। हमारे जो बैक माशाल्लाह लोग हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी कंपनी हो और कोई दूसरा बंदा ना हो तो फिर बनेगी। सही तो है। वो कब बनेगी, कब होगा, आई डोंट नो। नो आइडिया। अच्छा, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने फिर उसके बाद इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया जो कि कोविड के बाद हुआ, जी जी, क्यों? मैंने नहीं लिया। इसकी क्या वजह बनी? बस मैंने कहा कि मैं रिटायरमेंट मैंने ले ली, मैंने बहुत काम किया है और मैं उसके अलावा भी काम कर रहा हूँ जो है। आए दिन कोई दिन ऐसा खाली नहीं गया जिस दिन मैंने सोशल वर्क ना किया। मुझे कॉल आती है, मैं करता हूँ जो है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब दोस्तों का मेरा जो है ये एहसान है मुझ पे कि जिसके साथ भी रिलेटेड होता है मैं कहता हूँ काम हो जाता है। अम्बेसी में कहता हूँ काम हो जाता है जो है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो है वो मैं गिनवाता इसलिए नहीं हूँ कि वो फिर अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, बंदों के लिए नहीं करते, लेकिन हो रहे हैं, जारी है जो है। तो सोशल क्लब जो है ज़ाहिर है कि वो अब एक्टिव नहीं है, और जो हालात हैं मैं आज देख रहा हूँ आजकल, उसमें तो जो है वो बड़ा मुश्किल है। आगे आप क्वेश्चन करेंगे तो आई विल आंसर टू यू, सही है। बट इसलिए मैंने फिर नहीं उसमें अब किया। सोशल क्लब तकरीबन बंद हो चुका है, जैसा आपने कहा कि वो मिनिस्ट्री की तरफ से अभी आर्डर इस तरह के मिल चुके हैं कि जो इलेक्शन हुआ उसको मुतनाज़ करार दे के सोशल क्लब को ही बंद कर दिया गया। आपको क्या लग रहा है मुस्तकबिल में सोशल क्लब बहाल होगा, नहीं होगा? देखिए, सोशल क्लब ज़रूर बहाल होगा। अभी जो एडहॉक कमेटी बनी है उसकी सिलेक्शन जो थी, वो भी मेरे हिसाब से जो है बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे सारे, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है कुछ ये काम करने के लिए, क्योंकि वो सब एग्जेक्टिव हैं। तो ये काम एग्जेक्टिव सब का नहीं है।
इसमें वो उसका काम है कि जो कम्युनिटी के अंदर किसी न किसी जगह पे उसने सर्व किया हुआ हो, उसको कम्युनिटी के मिजाज का पता हो, उसको मिनिस्ट्री के मिजाज का पता हो, और इन्वॉल्वमेंट कैसे करनी है सब लोगों की जो है। मैं इसमें मुझे मार्च 2024 में मिनिस्ट्री में बुलाया गया था, अच्छा, जब क्लब बंद था। तो मुझे कहा गया कि आप जो है वो एक हमें सजेस्ट कर दें बंदे और आप लीड कर लें। बड़े ऑनर की बात थी, अगर मैं चाहता तो मैं ले लेता, लेकिन मैंने नहीं लिया उसको। मैंने उनको कहा कि एक तो जो है मेरा जो करंट एम्प्लॉयमेंट है वो मुझे इजाज़त नहीं देती, और दूसरा जो है अभी इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है। मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि इस तरीके से अगर आप जो है, तो हमारे जो इमरान अली साहब थे एक्स एम्बेसडर, उन्होंने कुछ लेटर भी लिखे हुए थे, तो उनकी रोशनी में फिर मैंने कुछ जो सजेशन दी उनको कि ये कर लें। उनमें से इन्होंने एक दो बंदे लिए, बाकी फिर जो है ख़ुद ही इन्होंने एडहॉक कमेटी बना दी, और उस एडहॉक कमेटी के बाद जो है वो सिचुएशन आपके सामने है। जी, हमें क्लब खुलता हुआ उनकी मौजूदगी नज़र नहीं आ रहा, ना नहीं इलेक्शन नहीं नज़र आ नहीं, रहा है। खुल जाएगा। देखिए अभी जो है मेरा ख्याल है कि करंट सिचुएशन में जो मैं इधर उधर से जो मुझे ख़बरें भी मिल रही हैं, जो डायरेक्टली एम्बेसडर साहब से इंटरेक्शन भी हो रहा है, तो इनकी बड़ी ख्वाहिश है, और ये इकट्ठा करने की भी, और कम्युनिटी को कह रहे हैं बार बार कि आप जो है, कल उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की रात को, खुद एहतसाबी की। उन्होंने कहा मैं किसी का जो है वो आपके झगड़े में ख़त्म नहीं कर सकता, वो मेरा मैंडेट भी नहीं है। सही। मेरा मैंडेट जो है वो ये है कि मैं वो जो चीज़ पाकिस्तान के लिए बेहतर है, और जो ओमान और पाकिस्तान के रिलेशन के लिए बेहतर है, वो मेरा मैंडेट है। और उस मैंडेट में जो मैं फ़ैसला करूँगा, ये आप ध्यान रखिएगा कि मेरा कोई भी ग्रुप नहीं है, मेरे सारे इक्वल हैं मेरे लिए। और आप सिर्फ, मैं आपसे जो तवक्को करता हूँ, ये करता हूँ कि आप अपने गिरेबान में झांकें और ख़ुद एहतसाबी का अमल शुरू करें, और आपके मसले हल हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो रात को उन्होंने की, और हमने अप्रिशिएट भी किया उसको। तो मेरा ख्याल है कि अब जो है ये जो मेरी इंटरेक्शन हुई हारिस साहब के साथ भी, उनका एक बड़ा ब्रॉड किस्म का ओपिनियन था कि मैं 2.5 लाख बंदे जो हैं वो शामिल करूंगा, और जो है ये करेगा। तो मैंने उनको उधर भी कहा कि क्लब नहीं बनता, 2.5 लाख 2.5 लाख बंदे वाला थे। नहीं है, ये 2-2.5 हज़ार वाली बात कर रहे ये हैं। जो है, मैंने कहा कि देखें, आप ये देखें ना कि आपके जो हैं, जो आपके नेबर हैं, नेबर ने क्या किया हुआ है। उनका एक पेरेंट क्लब है जिसमें मैक्सिमम बंदे 200 से 250 हैं जो वोट करते हैं। बाकी उनके 26 लिंग्विस्टिक क्लब हैं। वो क्लब जो है उनके, वो उनका कन्वीनर है, डिप्टी कन्वीनर है, उनके सारे जो है वो फिनांस वाला आदमी है, जनरल सेक्रेटरी है। वो हर विंग का जो है वो 3 बंदे आके इधर वोट करते हैं इन 200 के साथ, वो रिप्रेजेंट करते हैं उन सबको। तो ऐसा ही एक सिस्टम जो है हमें चाहिए। और वो, बल्कि मुझे रिसेंटली एक इंटरेक्शन हुई मेरे एक सदर के साथ, वो कहता है हम तो बंदे ढूंढते हैं कि कोई आके सर्व करे, बंदा नहीं आता आगे, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। तो हमारे जो है लड़ रहे हैं उसके, देखें आप 2 अप्रोच कैसी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आए, टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, आपकी एफर्ट्स भी चाहिए। तो अगर आप सिर्फ जो है वो एज अ पोस्ट लेके तो बैठ के जो है वो कहें कि ये एक पॉलिटिकल पोस्ट है, तो इट्स नॉट पॉलिटिकल पोस्ट। तो वो जो है इस वक्त बनेगा। मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने डेडलाइन एंड ऑफ द ईयर दी हुई है, तो इसमें ये इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश भी है, और लोगों से भी अपील है कि आपस में बैठे, आपस में आप जो है एक दूसरे से बात करें, और कुछ लें और कुछ दें, और इलेक्शन हो, सिलेक्शन ना हो। इलेक्शन हो, और इलेक्शन भी जो इलेक्ट्रोल हो आपका, वो ये हल्फ दे कि हमने पैसे दे के किसी को नहीं लाना। मेंबर खुद बने, अपने पैसे जेब से दें, आए, और उनको अपना एजेंडा दिया जाए हर कैंडिडेट का कि हमने करना क्या है, और ये भी बता दें कि सोशल क्लब की जिम्मेदारी क्या है। जो है ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसको डोंट ट्रीट एज अ पॉलिटिकल। ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको होस्ट गवर्नमेंट से अलाउ किया गया है कि आप यहाँ आके अपनी जो है वो अपने इवेंट बनाएं, अपनी कल्चर
प्रोग्राम करें, ये उसके लिए है। ये कोई सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सियासी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। इससे पहले कि स्कूल की बातें करूं, आखिरी सवाल चाहूँगा सोशल क्लब से रिलेटेड। नए सफ़ीर पाकिस्तान, जिस तरह आपने कहा कि वो कुछ अच्छी उम्मीद हम उनसे कर सकते हैं, साबिक़ा सफ़ीर पाकिस्तान की जानब से डिवाइड कर दिया गया उनका एफिलिएशन, उनकी जो है झुकाव हमने वाज़े देखा मेरे इंटरव्यूज़ में भी और उनकी जो गुफ्तगू से भी, कि दूसरी जानब ज़्यादा है। अब क्या लगता है कि जो नए सफ़ीर पाकिस्तान नवीद सऊद बुखारी साहब आए हैं, वो कम्युनिटी को किस तरह आगे लेके चलेंगे? देखिए जी, सफ़ीर पाकिस्तान जो नए आए हैं, इनकी आज तक तो बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। जितनी भी मीट इन्होंने कम्युनिटी से की है, उसमें जो इन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया है, वो बहुत पॉजिटिव किया है। वो चाहते हैं कि आप आपस में मिल बैठ के अपने मसाइल हल करें, और उसमें वो कहते हैं कि मेरी जितनी भी मदद चाहिए मैं तैयार हूँ करने के लिए। और वो ये भी इंडिकेट कर रहे हैं हमें सबको कि जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। वो जो जिसको हम कहते हैं ना क्रिप्टिक वर्ड, उसमें ही इज़ टेलिंग अस, और हमें उनकी बात को सीरियस लेना चाहिए, और हमें आपस में बैठ के उनकी निगरानी में जो है सोशल क्लब के लिए काम करना चाहिए। और हमें जो है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा है कि मैंने अपॉइंटमेंट मांगी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट से, कल उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा है, तो वहाँ भी वो जाके जो है कोशिश करेंगे, उनकी कोशिशें हैं। लेकिन उनकी कोशिशें उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप ना अपने विलिंग बने, कम्युनिटी ना विलिंग बने, क्योंकि ये कम्युनिटी का मैटर है। ये मैं कहता हूँ एम्बेसी का मैटर नहीं है, ये कम्युनिटी का मैटर है, और कम्युनिटी को ही करना है ये हल। उनकी मौजूदगी में, उनकी सुपरविजन में, वो बड़े हैं, वो पाकिस्तान है हमारे लिए, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं सदर को, जी। तो हमें उनकी बात भी माननी चाहिए जो वो कहें, और हमें अपने दोस्तों के साथ भी बैठ के लेन देन करना चाहिए, और गिव एंड टेक में आके अपना काम करें। मेरी ये राय है, होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेहतर ही होगा, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। जी। थोड़ा स्कूल की बात करेंगे।